अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं कैरियर गाइडेंस के एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट। ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट क्या काम करता है, उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, उसके लिए आपको स्किल्स कौन सी चाहिए इस फील्ड में जाने के लिए, और आपके पास तालीम का होना कितना ज़रूरी है और कौन सी डिग्रीज़ का ज़रूरी है। उसके बाद कौन कौन से इदारे हैं जो आपको इस फील्ड में पाकिस्तान में जॉब देंगे। उसके बाद इसकी रिलेटेड फील्ड जो होती है ना ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट की, अगर आप इसके बारे में पढ़ाई सारी करते हैं तो मैं लास्ट में आपको ऐसी फील्ड्स बताऊंगा जो इसी ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट की पढ़ाई की वजह से ही आप उन 4-5 जॉब्स में भी बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ जब आप आती हैं तो मुख्तलिफ जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हैं इन डिग्रीज़ के साथ। ठीक है, अच्छा ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट क्या काम करता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। मैं ये हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो सके। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट गैदर, वेरीफाई एंड प्रेजेंट न्यूज़। ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट जो होता है वो इकट्ठी करता है, फिर उसको वेरीफाई करता है, फिर उसको प्रेजेंट करता है न्यूज़ के ऊपर, एंड इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक, और पब्लिक को जो है ना आगाही देने के लिए विया टेलीविज़न, रेडियो एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। 3 जगह पे टीवी, रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हमारे पास सोशल मीडिया होता है, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर इसको प्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बेसिकली होगी इसकी नशर करता है, इसकी होगी डेफिनेशन, इसका काम। अब इसके बारे में आपको मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताने लगा हूँ वीडियो में, तो दिल थाम लें, इंशाल्लाह आगे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हम डिस्कस करने लगे हैं। इसकी जो मंथली एवरेज सैलरी होती है ना, जो मैं आपको बता दूँ, वो 50 से स्टार्ट होती है और 1,50,000 तक होती है। यानी कि इसमें भी आप लाखों जो है वो इसमें आराम से कमा सकते हैं। अगर आप किसी बहुत ज़्यादा अच्छे इदारे में जाएंगे तो इंशाल्लाह इससे बढ़कर सैलरी मिलेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ साथ आप जो है वो सॉरी ये थोड़ा सा एरर आ गया था। अच्छा, की एम्प्लॉयज़ जो हैं आप सब इन नामों से वाकिफ़ होंगे। जियो न्यूज़ में आपको इसमें जॉब मिल सकती है, ARY में आपको मिल जाएगी। PTV की जो पाकिस्तान टेलीविज़न है, इसका जो सरकारी इदारा है, उसमें आपको जॉब मिलेगी। हम न्यूज़ में, और काफ़ी ज़्यादा चैनल्स हैं। ये मेन जो चैनल्स हैं मैंने 4-5 आपको बता दिए हैं, ये आपको जॉब देंगे, मेन एम्प्लॉयज़ हैं ये इस काम के लिए। ठीक है, उसके बाद हाई कंपटीशन है जी इसमें, स्पेशली इन प्राइम टाइम न्यूज़। प्राइम टाइम न्यूज़ होती है कि जब लोग सबसे ज़्यादा चीज़ों को देख रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली चीज़ें, उसमें जो सबसे ज़्यादा इसका कंपटीशन होता है। क्योंकि कौन सा ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट किस तरह दिखाता है, किस तरह की वीडियो एडिटिंग की स्किल्स वगैरह यूज़ करवा कर दिखाता है, किस टाइम पे दिखाता है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और इसीलिए इसमें ग्रोथ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और नेक्स्ट इसकी आ जाता है जी ग्रोथ इन डिजिटल जर्नलिज्म एंड यूट्यूब न्यूज़। अच्छा, ये एक बहुत ज़्यादा आपको जो है ना सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती ना, आप यूट्यूब न्यूज़ का एक चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, एक ब्रॉडकास्ट चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, और उसको फिर प्रेजेंट कर सकते हैं। वो किसी न्यूज़ एंकर के साथ आप करें, ये आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़ाहिर है जितनी आपने पढ़ाई कर ली होगी ना इस फील्ड में, आप खुद भी एक एंकर बन चुके होंगे, तो आप अपना भी एक चैनल स्टार्ट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब न्यूज़ के साथ, यूट्यूब न्यूज़ की तरह का। ठीक है, तो उसमें आप कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा डिजिटली। अब हर चीज़ जो मैंने आपको ARY PTV वगैरह बताया ना, इससे कहीं ज़्यादा जो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो एंकर्स हैं, वो इससे जो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, इससे आप आराम से जो वो ग्रोथ कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास सिर्फ एक्सपीरियंस भी हो तो आप इन चीज़ों में चल जाओगे। वैसे पढ़ाई वैसे थोड़ी बहुत ज़रूरी होती है इस फील्ड में जाने के लिए, आपको चीज़ों की थोड़ी बहुत समझ बूझ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रेस फ्रीडम एंड मीडिया रेगुलेशंस अफेक्ट करियर। ठीक है, जो फ्रीडम है ना जी इस फील्ड में, वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। इसके बारे में पाकिस्तान में देखेंगे आप, हर बड़ा एंकर जो है इसके बारे में बात कर रहा होता है। प्रेस फ्रीडम और मीडिया की रेगुलेशंस जो हैं, ये आपके करियर को जो अफेक्ट करेंगी, क्योंकि रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा सख्त हैं। जो किसी ने आपको बता दिया ना एक दफ़ा कि ये नहीं करना, तो आपने अगर कर दिया तो आपका करियर ख़तरे में पड़ सकता है। इस तरह की इसमें इस लेवल तक इसमें जो तंगियाँ हैं और परेशानियाँ हैं इसमें। ठीक है, अब एजुकेशन और स्किल्स के ऊपर हम बात करते हैं। तो आगे जी एजुकेशन और स्किल्स, अब ये दोनों ही बहुत मज़ेदार हैं। इसको ज़रा डिस्कस करते हैं तफसील के साथ। इसमें BA कर सकते हैं या फिर MA कर सकते हैं जर्नलिज़म में, उसके बाद मैथ कम्युनिकेशन में, और उसके बाद मीडिया स्टडीज़ में आप जो कर सकते हैं। ये 3 मेन आपको ये
प्रोग्राम्स नहीं है, ये बेसिकली मेन इसकी जिसको कह सकते हैं हब है। मीडिया स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी, फिर उसके बाद मैथ्स कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद जर्नलिज्म में काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये मेन है। आप बीए या फिर एमए कर सकते हैं, दोनों में बीए भी चल जाएगा आपका, लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो एमए आपको फिर करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्किल्स आपके पास कौन सी होनी चाहिए? न्यूज़ रिपोर्टिंग की पहले आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, फिर आपके पास होगी एक वीडियो एडिटिंग की स्किल जो कि बहुत ज़्यादा ये काम आएगी। ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद लाइव ब्रॉडकास्टिंग, आपके पास लाइव ब्रॉडकास्टिंग जो आपका मेन काम है उसके बारे में होनी चाहिए, और इंग्लिश उर्दू की फ्लुएंसी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको पता है एंकर्स हैं वो इंग्लिश उर्दू थोड़ा सा मिक्स बोलते रहते हैं, गुलाबी उर्दू इसको कहते हैं, ये थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो आपको जो है वो इसकी आनी चाहिए। कभी कभार होता है कि किसी ऐसे गेस्ट का इंटरव्यू हो रहा होता है, वो इंग्लिश में बात कर दे, तो आपको समझ लग रही हो वो किस तरह का बात करे, तो आप उसको भी लाइव चला दें। तो इस तरह के रोल थोड़े से रहते हैं बीच में। तो इंग्लिश उर्दू की आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश भी आप जानते हो। आप कैरियर की टिप्स आ गई हैं जी, जो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताएंगे, और आप बहुत ज़्यादा जल्दी इस फील्ड में जो ग्रो करेंगे, ठीक है। पहली है जी ऑन कैमरा कॉन्फिडेंस। आपने मेरी कुछ वीडियोस देखी होंगी, अभी तो मैं एज रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको जो है ना सारा समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके स्क्रीन पर, क्योंकि टेक्स्ट लिखा हुआ है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको वीडियो के ज़रिए इन चीज़ों का गाइड कर रहा होता हूँ। तो आपके पास ऑन कैमरा का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि कभी कभार आपको ऐसा होता है कि एंकर्स नहीं आए या फिर जो इंटरव्यूअर है वो नहीं आया, तो आपको हो सकता है कुछ देर के लिए वो चीज़ सीट संभालनी पड़े उनकी। तो ये कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए कि आप कैमरे के सामने आकर बात कर सकें। और उसके बाद एडिटिंग के सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए सरकार, ये नहीं आते तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे इस फील्ड में। एडोबी प्रीमियर वगैरह को आप देख लें, ये जो हाईटेक कंपनीज हैं वो इस तरह की सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं। ये बहुत प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स होते हैं और इनमें एडिटिंग की स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं अच्छी खासी, आम बंदा इनको यूज़ नहीं कर सकता। उसके बाद स्टे अपडेटेड ऑन एथिकल जर्नलिज्म। एथिकल जर्नलिज्म जो होता है उसके ऊपर आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। गेन इंटर्नशिप एट मीडिया हाउस। मीडिया हाउसेज से हमारा यही ARY, PTV, जी न्यूज़, सारे जो चैनल्स हमारे पास है मीडिया के, इनमें से किसी भी चैनल के ऊपर आपने जो है वो इंटर्नशिप वगैरह लेनी है। अगर आपने अपने कैरियर में कामयाब होना है तो इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इन इदारों में एक दफ़ा घुस जाते हैं ना, तो फिर आपको ऐसी ऐसी चीज़ों की समझ लगती है। जब आपको जॉब मिलती है तो आप अपनी जॉब इतनी अच्छे तरीके से सिक्योर करते हैं कि उसमें नेगोशिएशन स्किल्स, आपकी सैलरी की, उसके बाद आपके काम का तरीक़ाकार, आपकी जो जॉब होती है उसको बड़े अच्छे तरीके से आप फिर मैनेज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपने कैरियर में आगे बढ़ना है, फॉलो इंटरनेशनल जर्नलिज्म स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अगर आपने पढ़ लिए ना तो आप किसी को भी किसी भी तरह की बात का जवाब दे सकते हैं, जब तक आपको ये आते होंगे। आप गलतियां भी कम करेंगे अगर आपको चीज़ों की समझ होगी कि आपकी ये बाउंड्रीज़ हैं, आपने उनको क्रॉस नहीं करना, तो इसमें आपका जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद रिलेटेड फील्ड्स देख लें जी। मैंने आपको कहा था कि अगर आप एक दफ़ा यही सारे स्किल्स जो मैंने भी आपको इस वीडियो में शेयर किए हैं ये आप सीख लेते हैं, पढ़ाई भी इतनी कर लेते हैं जितनी मैंने आपको बताई है, BA या फिर MA आप कर लेते हैं, आप बड़े ही आराम से इन फील्ड्स में भी जा सकते हैं। न्यूज़ एंकर की फील्ड में आप जा सकते हैं, जो कि टीवी के पर आपको नज़र आ रहा होता है। उसके बाद वीडियो एडिटर जो है इस फील्ड में आप जा सकते हैं। इसके लिए फिर वही एडोबी प्रीमियर और कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। मीडिया एनालिस्ट की फील्ड में जा सकते हैं। सोशल मीडिया रिपोर्टर की फील्ड में आप जा सकते हैं। इसके लिए कौन सी स्किल्स चाहिए होंगी? सोशल मीडिया रिपोर्टर के लिए एंकर वगैरह की स्किल चाहिए होंगी ज़ाहिर है, और सोशल मीडिया की जो रिपोर्टिंग करेगा। पब्लिक रिलेशंस के ऑफिसर के तौर पर आप जा सकते हैं, PRO में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको करने में, बनाने में, और फिर इसके बाद इस पर वर्किंग करने में। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है, और पहले भी आ रही होंगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबी सीरीज़ इस पर बना दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड भी जाएंगे, जितना हो सके इंशाल्लाह मैं करूँगा मैक्सिमम। तो मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।